हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम हाफ ईयरली हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहे होंगे और मैं कुछ आपको ओल्ड पेपर वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है पुराने पेपर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, क्योंकि वेबसाइट पर हमने नहीं डाला था क्योंकि ये कम थे, तो हमने 2-3 जो थे अभी हमने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं उससे पहले एक चीज़ समझो कि आज इंग्लिश का पेपर था, हमने इंग्लिश का पेपर जो दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पेपर्स वहीं से आए थे। ठीक है, और देखो आज हिंदी का है। देखो हिंदी तो वैसे इजी सब्जेक्ट है, मुझे पता है कि मैक्सिमम को नीड नहीं थी इस वीडियो की, लेकिन कुछ लोग हैं मैं बता देता हूँ। और कुछ लोगों ने जो नहीं पढ़ा है ना मेजर, देखो इसमें सारी चीज़ें कुछ मैं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लेके आऊँ, लेकिन मैं ये चीज़ें बता दूंगा कि पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। कुछ चीज़ें छोड़ने की भी हैं, जो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या क्या चीज़ें छोड़ सकते हो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ऐसा मत कहना कि भैया इसमें तो कुछ बताया ही नहीं, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ क्या क्या। देखो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएगा, ये आपको पता है, तो वन वर्ड में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना। इसका मार्क्स तो आराम से इजीली 12 से 13 नंबर इजीली गेन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और एक पठित पद्यांश भी आता है, तो वहाँ से भी इजीली आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड। तो वहाँ से भी चीज़ें स्कोर करना ईजी है। उसके बाद बात करते हैं निबंध आएगा आपका। अब देखो निबंध के लिए मैं ये बोलूँगा ना, ये इंपॉर्टेंट कुछ बता रहा हूँ, इनको तो पढ़ लेना, लेकिन ये सीख लेना कि उपसंहार कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं, लास्ट में जाके आपका विशेषताएं वगैरह कैसे लिखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें बस सीख लेना कि लिखना कैसे है। क्योंकि मान लो अगर हो सकता है कि इसके अलावा, क्योंकि हिंदी में कोई से भी टॉपिक से उठा के पूछा जा सकता है, ये मैं बता रहा हूँ। पहले उपसंहार वगैरह सीख लेना कि लिखना कैसे है, क्या क्या टॉपिक बनाना है, पहले बनाना सीखो कि क्या क्या लिख सकते हैं, कि आउट ऑफ टॉपिक आ गए तो कैसे लिखना है, क्योंकि सब चीज़ें सेम ही होती है, उपसंहार वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें सीख लेना। और देखो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बार पढ़ लेना, पासबुक खोल के बालिका शिक्षा पे पढ़ लेना, इंटरनेट सूचना पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मतदान जागरण पढ़ लेना, और स्वच्छ भारत अभियान पढ़ लेना। मेजोरिटी आपका इंपॉर्टेंट ये है, ये और ये दो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना। ठीक है, और बात करते हैं उसके बाद अभिव्यक्ति और आपका जनसंचार माध्यम। ये जनसंचार माध्यम तो पढ़ लेना, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ आपको पता है और इजी है काफ़ी। अभिव्यक्ति मैं बोलूँगा कि अगर नहीं पढ़ा है तो इसको स्किप करने के लिए कोशिश करना कि इसको छोड़ दें। उसके बाद आपका जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर वाला आता है वर्ड वगैरह, उसको भी छोड़ देना, क्योंकि उसमें बहुत सारे पढ़ने बैठोगे दिमाग खराब होगा। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना। जो ज़्यादा टाइम लेके 1-2 नंबर दे रहा है उसको तो छोड़ ही देना, मैं ये कहूँगा। कम समय में जो ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर हो सकती हैं उसको पढ़ो पहले। आपका व्यवहारिक व्याकरण, देखो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक दिन में इजीली कंप्लीट कर सकते हो। वैसे भी कल आपका 1 बजे से एग्जाम है, 1 बजे से पहले आराम से कंप्लीट हो सकती है सारी चीज़ें। व्यवहारिक व्याकरण है, अब देखो व्यवहारिक व्याकरण में क्या करना, शब्द शक्ति है उसकी थ्योरी पढ़ना, बाकी जो है आपके अलंकार वगैरह उनके लिए ट्रिक जाके देखना कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि उनके आएंगे क्वेश्चन, उनसे थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए गूगल पे डालना कि उस अलंकार के ट्रिक क्या क्या होते हैं, वहाँ पे ट्रिक बता देंगे। 15 से 20 मिनट लगेगा, पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपना हाफ ईयरली एग्जाम, मैं भी डमी वाला स्टूडेंट हूँ, जेई के लिए प्रिपेयर करा था, तो मैं बस एक दिन के लिए पढ़ा था, एक दिन पहले ही खोला था, वही बीच में जो हमारे टाइम पे भी यही था, गैप वगैरह नहीं मिला था, तो वही 4-5 घंटे मैंने पढ़ा, तो ईजी अच्छे नंबर आ गए थे मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो ध्यान नहीं, लेकिन 50 अबव थे मेरे मार्क्स। ठीक है, रचना पत्र देखो लिखना आना चाहिए। पत्र वगैरह देखो इसमें 3-4 तरीके के पत्र दे रखे, लेटर देख लेना, फॉर्मेट देख लेना, बस फॉर्मेट याद कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। लेटर में आराम से 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो इजीली, मैं 1 आवर ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। आरो भाग में देखो, आरो भाग में कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है ऐसा, लेकिन देखो मैं ये कहूँगा आरो जो गद्य भाग है गद्यांश वाला, उसमें बस कहानियाँ हैं, तो एक बार लीड लगाना, सोने के टाइम पे आराम से एक 1 शॉट लगाना कोई सा भी, 1.5 आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा इसीलिए। बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने लेक्चर देखे जो बता रखे, समरी वीडियो देख लेना, इससे भी जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। और बाकी हिंदी है भाई, अपनी लैंग्वेज में आंसर बना के लिखना है तो आंसर बना के आप लिख सकते हो, अगर कहानी पता होगा तो आंसर बना के लिख सकते हो। जैसे बोल दिया जाए मनीष भैया के बारे में ऐसे लिखो, तो मनीष भैया के बारे में आप लिख सकते हो, मनीष भैया यूट्यूब चैनल चलाते हैं, क्यों प्रोड्यूस करते हैं, सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इजीली। तो आपको कहानी अगर पता होगा किसी चीज़ का तो आप लिख सकते हो। तो आप करना, मैंने शायद बहुत गलत एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, आरोप पद भाग की बात करते हैं, तो देखो पद भाग में ध्यान रखना, एक व्याख्या आएगा करने के लिए, तो याद रखना कि उसके सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं, व्याख्या करना आना चाहिए आपको। बाकी कहानी पढ़ लोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। कवि परिचय याद रखना, कुछ कवि परिचय मैंने लिख रखा है, इसके अलावा भी देख लेना कि और कौन कौन से है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है, फनीश्वर हाथ, इनके देख लेना आप। ठीक है, वितान में भी सेम 1 शॉट लेक्चर देखना, इजीली कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, मैं कहूँगा वितान को लास्ट में देखना। देखो कुछ चीज़ें जो लास्ट में पढ़ना है ना वो मैं बताता हूँ। एक तो ये था, और एक आपका जो मैंने बताया था शब्द शक्ति कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ड वाले आते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है, डिक्शनरी वाले जो वर्ड होते हैं उनको छोड़ देना, उनको लास्ट में पढ़ना। और जो आपका कहाँ गया, हाँ, ये आपका अभिव्यक्ति, इसको भी लास्ट में देखना, क्योंकि ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जनसंचार माध्यम बहुत ईजी है, इसको देख लेना। देखो अपठित गद्यांश एक बार मैं समराइज कर सकता हूँ, इजीली हो जाएगा। ठीक है, निबंध में उपसंहार वगैरह देख लेना कि कैसे करना है, पहले इसको कंप्लीट करना,
वो कर लोगे, पहले निबंध पढ़ना, मैंने जो सीक्वेंस में लिखा है चीज़ों को ना उसी सीक्वेंस में पढ़ना, इसको देखना। फिर इसके हिसाब से ना पहले इधर आ जाना आरोह भाग वगैरह पे, आरोह का गद भाग और पद भाग पहले पढ़ना, और उसके वितान पढ़ लेना, फिर कवि परिचय वगैरह बाद में देखना। उसके बाद आपको ये पढ़ सकते हो, व्याकरण में मैंने बता दिया, ट्रिक वगैरह देखना उसके लिए लास्ट में देखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। बस नोट्स बना लेना, 10-15 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। और जनसंचार माध्यम पासबुक उठा के थोड़ा सा पढ़ लेना, या फिर जो आपके आरबीएससी ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज कर रखे ना उसमें थोड़े बहुत अगर सॉल्यूशन होगी तो देख लेना। बाकी लास्ट ईयर वाले आप वो फॉलो कर सकते हो, शेखावाटी मिशन, उसमें सॉल्यूशन दे रखे तो उनको भी देख सकते हो। बाकी ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं यार, रॉकेट साइंस इंग्लिश के जैसे कि कुछ मैं बताऊँ, क्योंकि इसमें चीज़ें कॉम्प्लेक्स है और कहीं से भी कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं, और पढ़ने वाली चीज़ें समझने वाली ईजी है, तो कर सकते हो इसको। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी, और मैं यही बहुत सारे बच्चे मेरे को बता रहे थे कि भैया बता दो, मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, पत्र वगैरह एक बार अच्छे से करके आना, और जो आपके क्वेश्चन के आएंगे, जो जितनी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, मैं ये कहूँगा। जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना अटेम्प्ट करना, जितने पूछे जा रहे हैं उतने मार्क्स के हिसाब से लिख के आना, बस मैं ये कहूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट यार सभी को। और ध्यान रखना जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हो सकता है, तो मैंने जैसे बताया था अपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में हाफ ईयरली की, कि इसमें पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से आपका 40 नंबर का पेपर होता था, तो अब नए वाले पैटर्न के हिसाब से 56 नंबर का हो सकता है। तो आपका पुराना वाला पैटर्न अभी चल रहा है, तो हो सकता है कि अभी भी 40 नंबर का ही हो पेपर, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था कि उसमें 3 ही सेक्शन आएंगे, तो 3 ही होने वाले हैं, 4 सेक्शन में नहीं जाएगा, तो 3 सेक्शन ही आने वाले हैं। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।